अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक मुलाकात तो अलास्का के अंदर दो ताकतवरों की हुई, पुतिन और ट्रंप की मुलाकात। उस मुलाकात का क्या नतीजा निकला है उस पर बात करते हैं। जबकि दूसरी मुलाकात एक ताकतवर बड़े सहाफ़ी सुहेल वड़ैच और दूसरे ताकतवर जर्नैल फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान हुई है। सुहेल वड़ैच बड़ी बड़ी खबरें निकाल कर लाए हैं कि इमरान खान से किन शराइत पर सुलह हो सकती है, क्या आर्मी चीफ वाकई सदर बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते, और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर आर्मी चीफ का क्या मौक़िफ़ है, वो क्या फरमाते हैं। फिर जो KPK में तबाही मची हुई है, बल्कि तबाही है, सैकड़ों हलाकतें हो चुकी हैं, अहम तरीन प्रोग्राम्स मुअत्तल कर दिए गए हैं और दीगर भी मुल्की मामला से जुड़ी बड़ी अहम खबरें हैं जो इस व्लॉग में मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले ये जो मुलाकात हुई है, ये सुहेल वड़ैच की पहली मुलाकात है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से। और आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ हैं जो शायद कम मिलते हैं सहाफ़ियों से, या सहाफ़ियों से इंटरेक्शन कम करते हैं, वरना बाकी मुख्तलिफ आर्मी चीफ तो अपने अदवार के अंदर बड़े बड़े सहाफ़ियों को बुलाया करते थे, एजेंडा और बयानियाँ बनवाया करते थे। यहाँ पे भी बहुत सारे बयानियाँ बनवाए जाते हैं, लेकिन फील्ड मार्शल खुद मुलाकात कम करते हैं। अभी इस मुलाकात से जो खबरें निकल के सामने आई हैं, सुहेल वड़ैच जो रिपोर्ट कर रहे हैं, जो उन्होंने कॉलम लिखा, उसकी कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। फील्ड मार्शल से पहली मुलाकात, सियासी हवाले से किए गए सवाल पर आसिम मुनीर ने कहा कि सियासी मुसालिहत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। आर्मी चीफ ने यानी ग्रीन सिग्नल दिया है, उन्होंने कहा कि माफ़ी मांग लें, यानी मामला सिर्फ माफ़ी पर रुका हुआ है कि सुलह हो सकती है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, सज़ाएं ख़त्म हो सकती हैं, सारे के सारे केसेस अचानक ख़त्म हो सकते हैं, इमरान खान को रिहाई मिल सकती है। सारे का सारा मुल्क जो पिछले 3-4 सालों से क्राइसिस में फंसा हुआ है, सिर्फ एक माफ़ी, अना और ईगो का मसला है। इसका मतलब साफ हो गया ना कि दोनों तरफ से अना का मसला है, ईगो का मसला है, मुल्क जाए भाड़ में। सच्ची बात तो यही है कि सब कुछ ये जो हो रहा है, ये सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, बस एक माफ़ी मांग ले इमरान खान, तो उससे सुलह हो सकती है, सब कुछ ठीक हो सकता है। सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से ये मुमकिन है। और एक तरह से ये मिन्नत तरला भी है कि खुदा का वास्ता है, हम इतना कुछ आप लोगों के साथ कर चुके हैं, अब तो माफ़ी मांग लो, खुदा का वास्ता है, पांव पड़ते हैं, माफ़ी मांग लो। हमने जो पिछले 3 सालों में मारा मारी की है, जो चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया है, जो गिरेबान से पकड़ा है, जो तबाही और अंधेर नगरी मचाई है, इसको वैलिडेट कर दो और कह दो कि हाँ हमसे गलती हुई है। फिर कहते हैं इस हवाले से उन्होंने स्टेज पर कुरान पाक से आदम की तख्लीक और शैतान के किरदार के हवाले से आयात का मतन और तर्जमा सुनाया। गोया माफ़ी मांगने वाले फरिश्ते रहे, यानी जो माफ़ी मांग गए वो फरिश्ते बन गए, वो मुहज़्ज़ब बन गए, और माफ़ी ना मांगने वाला शैतान बन गए। यानी उनका मतलब ये था कि माफ़ी मांगकर आप फरिश्ते बन सकते हैं, आप साफ सुथरे हो सकते हैं, आप गुनाहों से पाक हो सकते हैं। और अगर आप अकड़े रहते हैं, आप माफ़ी नहीं मांगते, तो फिर आप उसी तरह से होंगे जैसे शैतान था, अकड़ गया था, माफ़ी नहीं मांगी थी। तो अगेन आपको पता है कि मजहबी टच तो देते ही हैं। फिर सुहेल वड़ैच कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर ज़ाती तौर पर तकब्बुर से कहीं दूर हैं, यानी तकब्बुर उनके आस पास भी नहीं फटकता। और फिर खबरें चली, इस पे ISPR की तरदीद आई, मोहसिन नकवी की तरदीद आई कि आर्मी चीफ सदर बनना चाहते हैं, ये खबरें चली थी। तो सुहेल वड़ैच ने लिखा है कि आर्मी चीफ फरमाते हैं कि खुदा ने मुझे मुल्क का मुहाफिज बनाया है, मुझे इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं है, मैं एक सिपाही हूँ और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है। तो कहते हैं कि शहादत हो जाए, मेरी ये ख्वाहिश है, मैं शहीद हो जाऊं और मैं मुल्क का मुहाफिज हूं, इससे आगे मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है और मैं इसके अलावा कुछ चाहता नहीं हूं, और यही मेरी ख्वाहिश है। दूसरी तरफ सुहेल वड़ैच ने अपने इसी कॉलम में लिखा है, कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक मुलाकात में मुझे 1985 के बाद से आने वाले आर्मी चीफ्स का तकाबुल पेश करते हुए मिसालों से वाज़े किया कि जनरल आसिम मुनीर उन सब से मुख्तलिफ और बेहतर हैं। उन्होंने मुझे यह भी बताया था कि उनकी नुमाया खूबी यह है कि वो इधर की दिखाकर उधर को नहीं मारते, यानी सज्जी दिखाकर खबी नहीं मारते, और ना ही विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, यानी बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। यानी वो जिस निशाने पर होते हैं या जिसके साथ जो बात कर रहे होते हैं वो वही बात करते हैं। जैसे जनरल बाजवा या जनरल फैज़ हमीद के मुतालिक था कि वो इधर भी थे, उधर भी थे और किसी और तरफ भी थे। तो कहते हैं कि ये बड़े सीधे हैं, ये सज्जी दिखा के खबी नहीं मारते। तो इस लिहाज से 1985 से लेकर अब तक जितने भी आर्मी चीफ्स आए हैं ये उनसे मुख्तलिफ हैं।
शहबाज शरीफ इस बात पे कन्विंस्ड हैं और मोतरफ हैं फील्ड मार्शल के। तो एक तारीफी कॉलम लिखा गया है मुल्क में पिछले 3 सालों में जो कुछ हुआ है, जिस तरह से यहाँ जमहूरियत की सफ लपेटी गई है, एक हाइब्रिड निज़ाम लाया गया है, जिस तरह अदालतों को अपनी बांदी बनाया गया, जिस तरह से पार्लियामेंट की इज्जत 2 टके नहीं रहने दी गई, जिस तरह से सियासतदानों को सरेआम रुसवा किया गया, जिस तरह से जाली केसेस बनवाए गए, जिस तरह से अपनी मर्जी के फैसले लिए गए, उसके बाद इस तरह के कॉलम का आना, अब ये फैसला अवाम ने करना है कि क्या ये वाकई इस चीज़ की तर्जुमानी करता है जो पिछले 3 सालों में वाक़यात हुए हैं। बहरहाल दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या तबाही हो चुकी है, बड़े अफसोस का मकाम है। हालात इंतहाई संगीन है, खबरें कोई अच्छी नहीं आ रही। खबर यह है कि पिछले 48 घंटों के दौरान होने वाली बारिशों और फ्लैश फ्लड के बायस मुख्तलिफ हादसात में अब तक 307 अफराद हलाक हो चुके हैं। रात को भी खबर आ रही थी कि 200 से ज़ायद शहादतें और हलाकतें हो चुकी हैं और अब 307 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, 23 ज़ख्मी हैं और अभी ये नंबर बढ़ सकता है। अभी हुक्काम ये बता रहे हैं क्योंकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लंबा चलेगा और ये चीज़ें मज़ीद ख़राब भी हो सकती हैं, ये नंबर मज़ीद बढ़ सकता है। और फिर जो तकरीब होनी थी, एक खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल और कीमती जानी नुकसान के बायस वज़ारत इत्तलाआत के ज़ेरे एहतमाम F9 पार्क इस्लामाबाद में 16 और 17 अगस्त को मार्का हक और जश्न आज़ादी के हवाले से मुनक्किद होने वाला प्रोग्राम मुलतवी कर दिया गया है। प्रोग्राम में आतिफ असलम समेत मुख्तलिफ नामवर गुलकारों ने परफॉर्म करना था, लिहाजा अब बताया गया है कि अब ये तकरीब जो है ये नहीं हो रही क्योंकि बड़ी तबाही हो गई है। दूसरी तरफ आलमी डेवलपमेंट है, एक बड़ी अहम मुलाकात, पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई थी अलास्का पर कि यहाँ पे ट्रंप ने पहुँचना था, प्यूटन ने पहुँचना था और यूक्रेन की जंग रोकने के हवाले से मुज़ाकरात होने थे। अगरचे ये मुलाकात बड़े अच्छे तरीके से हुई, हैंड शेक हुआ, जप्फी डाली ट्रंप ने और प्यूटन ने, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने ये रिपोर्ट भी किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप एंड प्यूटन टॉक्स वर एक्सीलेंट, यानी अच्छी बातचीत हुई है, पॉजिटिव बातचीत हुई है, लेकिन किसी मायदे पर ये नहीं पहुंच पाए। खबर है कि ट्रंप और प्यूटन की मुलाकात यूक्रेन में किसी मायदे या जंग बंदी के बगैर ख़त्म हो गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अगली मुलाकात मॉस्को में होगी क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि हम दोबारा मिलेंगे, दोबारा कोशिश करेंगे, तो प्यूटन ने फौरी तौर पर टोका। उन्होंने कहा कि हम दोबारा अब मॉस्को के अंदर मिलेंगे, यानी ये बड़ी अहम पेशरफ्त है कि दोनों रिवायती हरीफ हैं। ट्रंप मॉस्को का दौरा करेगा और हो सकता है वो मॉस्को जाएं तो चीज़ें बेहतर हो जाएं। तो ये प्यूटन की तरफ से शर्त रखी गई है कि फ़िलहाल ये जो आप हमें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, इन चीज़ों पर तो हम नहीं आएंगे। बहरहाल अगली मुलाकात बताया गया है मॉस्को के अंदर होगी और मौजूदा होने वाली मुलाकात, हालांकि पूरी दुनिया की नज़रें थी और BBC अखबार ने लिखा था कि अगर ये मुलाकात नाकाम हो गई तो फिर भारत की खैर नहीं है, भारत पर मज़ीद टैरिफ लग सकता है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से खबर सुन लें और बड़ी अजीब व गरीब खबर है। खबर यह है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान के खिलाफ शिकायत मुस्तरद कर दी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, जो एक्सपायर हो चुकी हैं, मुद्दत मुलाजमत कब की ख़त्म हो गई, वो जनवरी की 25 जनवरी की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के अरकान निसार अहमद दुरानी और शाह मोहम्मद जतोई के खिलाफ शिकायत का जायजा लेने के बाद फैसला जारी किया गया है। जुमे की रात यानी जो गुज़श्ता रात है, आधी रात के वक्त ये फैसला जारी किया गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने पाकिस्तान के अजीम तरीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और 2 अरकान को नीट एंड क्लीन, यानी कहा है कि इन पर जितने भी इल्ज़ामात लगे हैं ना, ये 8 फरवरी का इलेक्शन जो चोरी हुआ, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करना, उसके बाद मखसूस सीटें जो है वो मुतलका पार्टी को ना देना, ज़िमनी इलेक्शन में धांधलियां करना, फॉर्म 47, 48, 49, 50 पता नहीं क्या कुछ बनाए। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुकद्दस जज हैं, मुकद्दस गाय हैं, वो ये कहते हैं कि ये सारे इल्ज़ामात झूठे हैं, ये बड़े शरीफ लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, अपराइट हैं, नीट एंड क्लीन हैं, इन जैसा तो इंसाफ पसंद और साफ़ सुथरा बंदा ही कोई नहीं है, लिहाजा इन पर तो ऐसे ही पूरा मुल्क 25 करोड़ उठ के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इनको तो नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। ये पता नहीं कैसे 14 अगस्त के मौके पर तमगा इम्तियाज़ से मिस हो गए, लिहाजा इन पर जितने भी इल्ज़ामात लगे हैं ये तमाम के तमाम इल्ज़ामात जो हैं वो मुस्तरद किए जाते हैं और इन्हें जो है वो नीट एंड क्लीन करार दिया जाता है। तो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी किया। बहरहाल देखते हैं
کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید اس حوالے سے کیا اپڈیٹس آتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔